Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your June attempt. So पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि आप मेंटली रेडी हो या नहीं हो. आई होप कि आप मेंटली रेडी हो, और अगर आप नहीं हो तो आप सबको सुन रहे हो और अपनी जबरदस्ती प्लानिंग कर रहे हो ताकि आप जून में अटेम्प्ट क्लियर कर सको. बिकॉज विदाउट प्लानिंग इट विल बी वेरी वेरी टफ. सो मैं भी आ गई हूँ आपको थोड़ा सा गाइड करने. सुनना है, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है. 5 मंथ्स का स्टडी प्लान है. 2 तरीके के प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ. 2 तरीके से बताने वाली हूँ. जो भी तरीका आपको पसंद आए आप चूज कर सकते हो. छोटी सी वीडियो रहेगी, एंड तक देखना. चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज वीडियोज आपके लिए आने वाली है फॉर जून 2025. एंड इफ यू know me already, hi, I'm CS Jaspreet Danjal. I'm an Unacademy educator also for CSET, and here I guide executive and professional students on how they can clear the CS June 2025 attempt, right? So 5 महीने रह गए हैं. Okay, so I'll not say 5 महीने, I'll tell you in days, because जब मैं पढ़ती थी ना, my father is also CSES, so वो मेरे को ऐसे बोलते थे इतने दिन रह गए. इतने दिन मुझे लगता है दिनों से ज्यादा डर लगता है. So I'll tell you 5 महीने मतलब 151 days exactly. मैंने लिख करके काउंट किया है, तो 151 days रह गए हैं. एक दिन का बफर देखे. 150 डेज का मैं आपको प्लान बताती हूँ. 150 डेज का प्लान मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, रेशियो वाइज बताऊंगी. आपको दोनों में से जो तरीका सही लगता है आप वो फॉलो कर सकते हो, एंड इट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम्स, राइट? अब 150 डेज कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है. ट्रस्ट मी, थोड़े दिनों में ये 100 दिन रह जाएंगे और फिर 50 दिन रह जाएंगे एंड पेपर आ जाएंगे. सो मतलब अगर आप आज भी देखो, आई ऑलवेज से दिस, आई वाज टॉकिंग टू समबडी कि आज साल का आखिरी दिन था जब 31 दिसंबर, नॉट आज, 31 दिसंबर जब साल का आखिरी दिन था, लग ही नहीं रहा था कि यार साल खत्म हो गया. टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, टुडे इज 1 जनवरी 2025. लग ही नहीं रहा कि नया साल शुरू हो गया. ऑफ कोर्स लगता है धीरे 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 करके, बट आपको पता नहीं चलेगा. बट जून आ जाएगा, आप हमें पता नहीं चलता. ओ विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई वी आर इन दिसंबर. तो हमें अपने एक एक पल को ना काउंट करवाना पड़ता है. हमें खुद को बताना पड़ता है एग्जाम्स के लिए. अरे अच्छा 150 डेज रह गए, तो आप अपने स्टडी टेबल पे या उसके सामने लगा लो कि 150 डेज ही है मेरे पास, उससे ज्यादा नहीं. और 150 डेज कुछ ज्यादा नहीं होते, राइट? सो लेट्स प्लान अबाउट 150 डेज, हाउ यू आर गोइंग टू प्लान देम आउट, राइट? सो 150 डेज मेरे पास आपके लिए एक नहीं बल्कि 2 प्लान्स हैं. मैंने रेशियो वाइज प्लान जो है वो डिस्कस किया है. अब इस रेशियो को आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो. दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने, बहुत सारे आपके क्वेरीज होंगे, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना. आई विल मेक डिफरेंट वीडियोस फॉर ऑल योर क्वेरीज एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ टिप्स, ट्रिक्स, प्लान्स दैट यू वांट, बिकॉज आई हैव सीन इन द पास्ट कि बच्चों को मेरे टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज बड़ी पसंद आती है. सो आप बताओ मेरे को, एंड आई विल डेफिनेटली पोस्ट द सेम ऑन माय चैनल, राइट? तो 2 प्लान्स है मेरे पास 150 डेज के. जैसे मैंने आपको पहले बोला, 150 डेज कुछ ज्यादा नहीं है. विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई विल बी इन जून 2025. ट्रस्ट मी विद दैट. और तब हम सोचते अरे 6 महीने बीत गए, सॉरी 5 महीने बीत गए एज एन, राइट? सो इट इज लाइक दैट, यू नो. 5 महीने बीत जाएंगे, 6वें महीने में हम होंगे जून में, राइट? सो इट इज लाइक दैट. तो फटाफट से जो है आपने प्लानिंग, तो आप जब बराबर से प्लानिंग करोगे ना आज, अब मैं आपको यही चीज बोल रही थी पिछले वीडियो में, आप मेंटली रेडी हो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो. अब मैं आपको 2 प्लान्स दूंगी. प्लान नंबर 1, 150 डेज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे. प्रेपरेशन, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस. देखो, अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है, आई नो कि आपको ये तीनों बातें पता है, लेकिन अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो हमेशा याद रखो कि आपका जो जर्नी है वो राइटिंग प्रैक्टिस तक जाएगा. आपको प्रेपरेशन भी करनी पड़ेगी, आपको रिवीजन भी करनी पड़ेगी, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी. अगर आप ये सोचते हो मैं बस प्रेपरेशन करके चला जाऊंगा जैसे स्कूल कॉलेज में करते थे, इट विल नॉट हेल्प. आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ेगी. और रिवीजन से भी नहीं बात बनती जब तक तुम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते. जैसे अगर तुम सी सेट से आए हो और एग्जी का पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, तो सी सेट में हम तुम्हें एमसीक्यूज करवाते हैं भर भर के. उसके पीछे रीजन क्या होता है? जितने एमसीक्यूज करोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा, उतना तुम मेंटली रेडी हो जाओगे कि हाँ यार पेपर ऐसा आता है, और कॉन्फिडेंस में आपको तभी आएगा. द सेम गोज हियर. यहाँ पे भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. सो प्रेपरेशन पे बात खत्म नहीं होती. प्रेपरेशन, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, तीनों चीजें तुम्हें करनी है. तो तीनों चीजों को मैंने रेशियो में डिवाइड कर दिया, 2:2:1. अब तुम्हें रेशो कैलकुलेट करनी आती है, ठीक है? 150 डेज है, 2:2:1 है. तो देखे फिर कितने कितने दिन आएंगे. 2:2:1 यानी कि 150 डेज को जब हम डिवाइड करेंगे,
ठीक है, 150 डेज को जब हम डिवाइड करेंगे तो आप खुद देखना कि कितने कितने दिन आते हैं. दिस वॉज प्रेपरेशन, दिस वॉज रिविजन एंड दिस वॉज राइटिंग प्रैक्टिस. तो प्रेपरेशन और रिविजन के लिए तो सेम ही दिन आएंगे, विच इज 60 डेज. 60 डेज फॉर प्रेपरेशन, 60 डेज फॉर रिविजन एंड 30 डेज फॉर राइटिंग प्रैक्टिस. ठीक है, वो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, बराबर के दिन, बल्कि रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस में मैंने ज्यादा दिन दिए. अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस के बिना जाते हो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे इसीलिए नहीं पेपर क्लियर कर पाते क्योंकि उन्होंने कभी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए होते, उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी होती, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि पेपर कैसा आ सकता है, हमें आंसर कैसे देने. ये सारी चीजें ना बड़ी रिलेवेंट होती हैं. कई बच्चों को लगता है अरे एंड तक प्रेपरेशन करते रहो, थोड़े से दिनों की रिवीजन करेंगे. ऐसे नहीं होता ना, ऐसा चलता है और ये हर एक जगह पे है. मैंने शायद लास्ट वीडियो में जिक्र किया था अपने बेटे का. सो अगर वो पढ़ रहा है तो जितना टाइम प्रेपरेशन में चाहिए हमें उससे ज्यादा टाइम रिवीजन में चाहिए, बिकॉज आई वांट टू अश्योर हिम कि इसमें ये आता है, इसमें ये रिवीजन रिवीजन रिवीजन. सो रिवीजन, अब आप यहाँ देखो प्रेपरेशन और रिवीजन को मैंने बराबर का टाइम दिया, एक दिन भी कम नहीं दिया, बिकॉज आई नो रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अगर आपका जून के अटेम्प्ट की तैयारी चल रही है, देखो आप कर रहे हो आप तैयारी, तो 60 डेज में खत्म हो जानी चाहिए. मतलब कि जैन टू फेब शुड बी द एंड, उससे ज्यादा मत जाना. फरवरी एंड तक आपकी तैयारी खत्म हो जानी चाहिए, उसके आगे तुम्हारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी. दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान. अगर तुम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी 6 मंथ से या 9 मंथ से पढ़ते आ रहे हैं, तो उन्हें तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं आनी चाहिए. फेब तक सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज जब तक तुम रिविजन नहीं करोगे सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे. प्रेपरेशन क्या होता है, अगर तुम आराम से बैठ के सोचो प्रेपरेशन क्या है, टीचर हमें बता रहे हैं ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, हम बैठ के सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, बट जब तक हम सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, इट विल बी जीरो, इट विल बी नॉट यूजफुल एट ऑल. और जब तक हम उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो पेपर क्लियर करना जस्ट इम्पॉसिबल है. तो 30 दिन राइटिंग प्रैक्टिस के दो. अब मैं तुम्हें इसका सेकंड प्लान बताऊंगी जो तुम्हें थोड़ा और कॉम्पैक्ट हो जाएगा अगर तुम इतने बाइफर्केशन में नहीं पढ़ना चाहते. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मैम हमें हर चीज का अलग अलग प्लान दो. ठीक है, हम इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी तो ऑलमोस्ट तैयारी पूरी है. ठीक है, और मैं आपको एक और कैटेगरी बताती हूँ. कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम दिया होगा, पता है कि अब नहीं पास होंगे. रीजन क्या होता है, यार कोई टॉपिक छोड़ के चले गए, या अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, या पेपर में ये चीज हमें नहीं आती थी, तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है. मैं हमेशा उन्हें बोलती हूँ अगर तुमने एक बार पेपर अच्छे से प्रेपरेशन करके दिया है, अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर कर पाए, तो ये सोचो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो. 60 डेज में प्रेपरेशन खत्म करो. जो तुम्हें लगता है कि मुझे करना चाहिए, डोंट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. यू अंडरस्टैंडिंग देयर इज अ डिफरेंस. तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, ज्यादा टाइम लगता है. तुम यहां से यहां तक आ चुके हो, तुमने तैयारी करी थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं क्लियर हुआ, तो फिर तुम उसको और थोड़ा बेटर करो. 60 डेज को यूटिलाइज करो. क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर रही हूँ कि अगर तुम एक ऐसे बच्चे, तुम कह रहे हो नहीं मैम अलग अलग बताओ मुझे, प्रेपरेशन तो सुन लो. प्रेपरेशन तुम्हारी फरवरी तक खत्म हो जानी चाहिए. उसके बाद मार्च अप्रैल लगाओ अपना रिवीजन में भर भर के, और फिर बचता है मई में करो भर भर के राइटिंग प्रैक्टिस. तुम्हारा जून में पास होना पक्का, मार्क माई वर्ड्स, जून में तुम पास हो जाओगे. जून 2025 में यू विल क्लियर. सो 2:2:1 जो है इस तरीके से रेशो में आप बाइफरकेट करोगे. ठीक है, नंबर 1 ये पहला प्लान हो गया. ये थोड़ा एग्जैजरेटेड प्लान है लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छा है. मैं बोलूंगी जो बहुत टाइम से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है. अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो हर चीज को बड़ी डेलिकेटली करो, बहुत मैं बोलूंगी सिंसियरली करो. रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन में अपना 100% दो. राइटिंग प्रैक्टिस करो तो राइट, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ. दिस इज द फर्स्ट प्लान. अब मैं तुम्हें प्लान 2 देती हूँ. ये प्लान ज्यादा यूजफुल रहेगा, तो मैं लिख देती हूँ. जो ये वाला प्लान है ना, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर द वंस हु आर गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट. जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए ये वाला अटेम्प्ट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा. दूसरा प्लान मैं तुम्हें बताती हूँ. ये प्लान है उन बच्चों के लिए जो मान लो सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, या जिन्हें लगता है यार हमें तो बहुत अच्छे से चीजें आती है और हमें इतनी बाइफर्केशन नहीं चाहिए. बहुत सारे बच्चे होते हैं यार नहीं अलग से रिवीजन करें अलग से. तो मैं आपको इसका एक और तोड़ सिखाती हूँ. आप ऐसा करो, आप प्रेपरेशन रिविजन राइटिंग प्रैक्टिस एक साथ कर लो. बहुत सारे टाइम्स क्या होता है कि आपने मान लो एक टॉपिक रिवाइज किया,
फिर उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, दैट इज ऑल्सो गुड आइडिया, राइट? इट्स नॉट अ बैड आइडिया, इट्स ऑल्सो गुड आइडिया। जैसे मैंने तुम्हें बोला ना कि अगर तुमने कभी भी पेपर नहीं दिया ना तो प्लान 1 इज गुड फॉर यू, ठीक है? लेकिन कभी कभी बच्चा क्या होता है, अच्छा कई हर बच्चे का अपना पढ़ने का तरीका होता है। कई बच्चे रिविजन में बहुत बोरियत महसूस करते हैं कि यार अरे रिविजन करनी है, तो आप उसको फन कैसे बना सकते हो या इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो? राइटिंग प्रैक्टिस करके। मान लो आप एक टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, साथ में उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, ठीक है? फिर दूसरा टॉपिक रिवाइज किया, उसी का सिमिलर क्वेश्चन उठाया और राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो। इस केस में आप दिनों को 3:2 में बाइफरकेट कर लो, ठीक है? 3:2, दिस इज प्रेपरेशन एंड दिस इज बोथ रिविजन प्लस राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है? सो 150 into 3/5, 150 into 2/5, this would be 30, this would also be 30। यहाँ पे 90 days प्रेपरेशन में आ जाएंगे और 60 days जो है वो रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि उनके लिए ठीक है जो सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कोई अटेम्प्ट दे रहे हैं। उसके पीछे मैं आपको रीजन बताती हूँ। अगर आप यहाँ देखो तो प्रेपरेशन में दिन ज्यादा है और रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस में बराबर के 30 दिन थोड़े से इधर ज्यादा हो गए। रीजन बीइंग मैं आपको बताती हूँ, रीजन मैं आपको इसमें बताती हूँ। रीजन इसमें ये है कि जब आप एक बार पेपर दे देते हो तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई, ठीक है? राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ पता चल गया। अब आपको अपनी कमियां भी पता है, तो अब आप प्रेपरेशन इस तरीके से करो, ऑफ कोर्स स्क्रैच से नहीं करनी, कि मैं जो चीजों को देख रहा हूं कि ये चीज ऐसे करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, इट शुड बी लाइक दैट। और रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करो। जब आप एक बार पेपर दे आते हो ना, आप समझ जाते हो कि मुझे कहाँ पे। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये कहते हैं कि हम पैनिक कर गए, हम डर गए। तो कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो या कोई टॉपिक आप छोड़ के चले गए, तो जो छोड़ा था, जो नहीं किया था, जो चैप्टर्स नहीं करके गए थे, जो चैप्टर नहीं समझ आए थे, उनको प्रेपरेशन टाइम में फोकस करो, ठीक है? और रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस एक साथ करो, क्योंकि मान लो ये तुम्हारी तीसरी या चौथी या जितना भी अटेम्प्ट है वो वाली रिवीजन है, तो प्रेपरेशन में नई चीजें करो, अमेंडमेंट्स करो, जो तुम्हें लगता है ये टॉपिक हम छोड़ के चले गए थे वो करो, और रिवीजन और राइटिंग प्रैक्टिस में बची हुई चीजें करो जिसमें आप दोबारा उस चीज को रिवाइज करते हो और भर भर के राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, राइट? दिस इज हाउ बोथ द प्लान्स आर डिफरेंट। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए वो प्लान बहुत काम करेगा, जो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये प्लान बहुत काम करेगा। तो डेफिनेटली इसको यूज करना, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। आप नोट डाउन कर सकते हो, इसमें एडिशन डिलीशन अपनी मर्जी से कर सकते हो, करो, लेकिन द मेन पॉइंट इज प्लानिंग। बिना प्लानिंग, बिना मेंटली रेडी हुए जून का पेपर मत देना। अगर जून का अटेम्प्ट वेस्ट करना है तो करो, बट नहीं करना तो प्लीज प्लान इट प्रॉपर्ली। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड डू लीव अ स्वीट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो अगर आपको कोई ना स्पेसिफिकली कोई प्लानिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई टाइम टेबल चाहिए, कोई रूटीन चाहिए, सो डू कमेंट बिलो। वैसे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बट फिर भी हो सकता है आपका कमेंट देख के मुझे पता चल जाए कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो मैं जरूर उस पर वीडियो पोस्ट करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर, एंड लाइक द वीडियो and subscribe to my channel. I'll see you very soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.